गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो फर्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन, अ प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर सब्सटेंसेस आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, या तो वो कंपाउंड भी हो सकते हैं या एलिमेंट भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंजेस इन रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट्स बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। मीन्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम हैं उनके बीच बॉन्ड्स ब्रेक भी होते हैं और बॉन्ड्स बनते भी हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है, रिएक्टेंट है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्रोडक्ट है। ओके, अब बच्चों देखो इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो किस फॉर्म में है, एक्सप्रेशन वर्ड के फॉर्म में, तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। ओके, क्या वर्ड इक्वेशन क्या है, अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस बाय वर्ड। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मीन्स जो केमिकल रिएक्शन हमने लिए थे अभी उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हमने जिंक लिया था तो जिंक के लिए सिंबल क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड लिया था उसके लिए सिंबल क्या है, H2SO4। फिर प्रोडक्ट में क्या बना था, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H2। तो ये एक्चुअली में ये अगर रिएक्शन को हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ओके, अब जो हमारे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेट में है उसके लिए भी एक सिंबल होता है। मान लीजिए जिंक जैसे सॉलिड स्टेट में है तो हम सॉलिड के लिए S ले लेंगे, और लिक्विड के लिए L, और G के लिए गैसेस के लिए G ले लेंगे। ओके, अगर सॉल्यूशन जो है वाटर में बना हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो उसके लिए AQ यूज़ करेंगे। ओके, अगर गैस कोई प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए अपवर्ड एरो का यूज कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है तो अपवर्ड एरो यूज करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है मीन्स इनसॉल्युबल कोई कंपाउंड बन रहा है उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए है एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेशन, चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट। मीन्स अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो या तो गैस का एवोल्यूशन होगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, या चेंज इन कलर में भी चेंज हो सकता है, या चेंज ऑफ स्टेट भी चेंज हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बीकर लिया उसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जो ब्लू कलर का होता है, और उसमें हमने आयरन नेल्स डाल दिया, आयरन की एक छोटी रॉड डाल दी। आफ्टर सम टाइम्स देखेंगे हम कि जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू से ग्रीन हो गया है, और इसमें जो आयरन नेल्स थी उसमें
एक्चुअली में जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसमें से जो कॉपर है आयरन नेल्स में डिपॉजिट हो गया है, और जो उसमें रॉड थी उसमें आयरन था वो सल्फेट के साथ जुड़कर फेरस सल्फेट बना लिया है जो ग्रीन कलर का होता है। तो देखा आपने कि जो इसमें इस रिएक्शन में कलर चेंज हुआ है, ब्लू से ग्रीन हो गया है, और जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर उससे अलग होकर आयरन में डिपॉजिट हो गया है आयरन रॉड में, और जो आयरन है वो आयरन सल्फेट बना लिया है। ओके, मीन्स जो आयरन है वो सॉलिड फॉर्म में था वो एक्वस फॉर्म में चला गया है, और जो कॉपर एक्वस फॉर्म में था सॉल्यूशन में था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ देखेंगे आप कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट भी चेंज हुई है, कलर भी चेंज हुई है। ओके, तो इस तरह से हम रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों पहले इसमें बुक में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले है, लेकिन हम पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उसको इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट फैक्टर्स, केमिकल रिएक्शन आर ग्रुप्ड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों आपने देखा होगा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन किस टाइप की है। ओके, जैसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 elements or 1 elements and 1 compound or 2 compounds combine to give one single products। मीन्स जो या तो 2 elements हो सकते हैं या 2 compounds हो सकते हैं या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी हो सकता है। ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आएंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 टू प्रोड्यूस 2HCl। मीन्स हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मीन्स 2 एलिमेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसी तरह से देखोगे आप NH3 + HCl टू प्रोड्यूस NH4Cl। NH3 क्या है? अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब NH3 क्या है? ये भी कंपाउंड है, HCl ये भी कंपाउंड है, और ये एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या तो वो एलिमेंट हो सकती है या एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है या कंपाउंड भी हो सकता है। मीन्स 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। फर्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की आवश्यकता होती है उसे हम थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत होती है उसे हम थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, सेकेंड है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर सनलाइट, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मीन्स फोटो मीन्स लाइट, फोटोन। ओके, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O2। वो सनलाइट के प्रेजेंस में 2H2O वाटर्स के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन देते हैं। ओके, तो ये कैसी रिएक्शन है? फोटोलाइसिस रिएक्शन है। फोटोलाइसिस मीन्स जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, ऐसी रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, थर्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर H2O। मीन्स जो अगर हमको H2O को डिकम्पोज करना है, तोड़ना है, तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये H2 और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को हमेशा डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको अगर डिस्प्लेस कर रहा है, उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मीन्स इसमें जो जिंक है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। ये सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। ओके, रिप्लेस हो रहा है। दूसरा है कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस सोल्यूशन है इसका। हम देखेंगे कि जो नाइट्रेट है वो कॉपर के साथ मिलकर कॉपर नाइट्रेट बना ले रहा है और सिल्वर अलग हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। मीन्स जो सिल्वर है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। ओके बच्चों, जो रिमेनिंग रिएक्शंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। और बच्चों, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करनी है। उसमें आपको S, P और D ब्लॉक लर्न करना है, क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री है उसको अगर हमें पढ़ना है तो हमें एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। इसलिए आपको मैं पीरियोडिक टेबल को सेंड कर दूंगी और उसको आपको लर्न करना है। थैंक यू।